व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी। मैं इफ़त कमर हाजिर हूँ आपके साथ रमज़ान सीरीज़ की एक और रेसिपी शेयर करने के लिए। रमज़ान में हम सब की कोशिश होती है कि हम अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, लेकिन ख़वातीन को अक्सर सहरी और अफ्तार के इंतज़ामात में ही काफ़ी वक्त सर्व करना पड़ता है। सहरी को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके साथ फ्रोज़न पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इसकी लेयर्स और कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए। चलिए सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। पराठे के लिए आपको चाहिए मैदा 5 कप, सूजी आधा कप, नमक, पानी और घी हस्बे ज़रूरत। अगर आपके पास यहाँ पे फाइन आटा है तो आपको सूजी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फाइन आटा लेंगे। मैदे में मैं सूजी शामिल करूँगी और नमक शामिल कर दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पे पानी जो है वो नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे, इससे आटा अच्छा गूंथता है। आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे इसमें आपने आटे को अभी सिर्फ और सिर्फ सोंधना है, इससे भी आपने गूंदना नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटे को इस तरह से सोंध दिया है, यानी इससे पानी मिक्स कर दिया है। अभी मैंने इसे इस तरह गूंदा नहीं है, सिर्फ इसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इसे मैं 15 मिनट्स का रेस्ट दूँगी और उसके बाद इसे गूंदूँगी। 15 मिनट्स हो गए हैं, मैंने इसे रेस्ट दिया था। अब ये देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में आ गया है। अब आप इसे इस तरीके से गूंद लीजिए। थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है आपने इसको। 5 से 7 मिनट आपने इस तरह इसको गूंदना है। मैं इसे गूंदती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। आपको सिखाती हूँ एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक कम वक्त में पेड़े बनाने की। थोड़ा सा आटा इस पर स्प्रिंकल करूँगी मैं ताकि ये चिपके नहीं हाथ में, और मैं इसके इक्वल 2 हिस्से कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा इस पर मैदा डस्ट करूँगी दोनों साइड से। ये मैंने हाफ जो लिया था उसे मैं बेल लूँगी रोटी की तरह पतला सा। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, ये इतना थिक मिलेगा, ये देखें। और अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर ये डस्ट कर रही हूँ मैदा। अब हम इसे इस तरह से रोल करेंगे। बहुत इजी टेक्निक है, ये देखिए रोल हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से ये रोल हो चुका है। अब मैं इसको इक्वल पार्ट्स में कट करूँगी। ये देखिए जितना आपको बड़ा पेड़ा रखना है उस हिसाब से आप इसे कट करेंगे। ये देखिए ये हमारे तकरीबन 5 पराठों की पेड़ी तैयार हो गए। आप ये इस तरह से हाथ में लेके इसको ऐसे रख के और ये देखिए प्रेस करते हुए राउंड कर देंगे। ये देखिए एक और दफ़ा देख लीजिए, ऐसे भी करना है स्ट्रेट बिल्कुल। इसको आपने पुश करना है और हल्का सा क्लॉकवाइज घुमा देना है। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी खुशकी छिड़कूंगी और इसको इस तरीके से प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। ये देखिए अब मैं बारी बारी इनको बेल लूंगी। ये मैंने एक बेल लिया है पराठा। इसी तरीके से मैं ये सारे पराठे बेल लूंगी। मैं इसे अनकुक फ्रीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इसे अनकुक ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया एक के ऊपर एक, चाहे मैं जितना भी डस्ट कर लूँ या इस पर घी लगा लूँ, मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे तो चिपक जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे इसे सेकना लाजमी है। तो चलते हैं और इसको थोड़ा सा सेकते हैं। तवा जो है मीडियम आंच पे गर्म हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ये डाल दूँगी और आंच थोड़ी बढ़ा दूँगी। मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है।
देखिए कलर चेंज होने लग गया है। तो अब मैं इसको आराम से इस तरह पलट दूंगी। इसे हमने पूरा कुक नहीं करना है। ये देखिए ये है हमारे फ्रोज़न पराठे रेडी है, आप देख सकते हैं। आपने इसे फ्रीज़ करने से पहले इसे कूल डाउन करना है, इसकी सारी स्टीम जो है निकल जाए, ये बिल्कुल ठंडे हो जाए, उसके बाद ही इसे फ्रीज़ कीजिएगा, वरना इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। इसको सेव करने के लिए आप इस तरह का शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, जिप बैग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जिप बैग के अंदर एक ये कार्डबोर्ड रख दिया है, कार्ड पेपर का पीस है, इसलिए ताकि ये स्ट्रेट रहे। बहुत ईजी सा है। आपने उठाना है इसको, ये देखिए, और इस तरह इसमें डाल के रख देंगे। इसको आप तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, है ना ज़बरदस्त टेक्निक। अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए रेडी हो गया है। आप चेक करें कितना क्रिस्पी है, देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त बना हुआ है। और लेयर देखें इसकी, आप इसकी लेयर्स देखें, आप ज़बरदस्त लेयर्स तैयार हुई हुई हैं। आप इस सुपर क्रिस्पी मज़ेदार पराठों को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसे लगे आपको। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।